जॉब्स में आप लोगों को पता है ना, सिर्फ दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक आप सैलरी को देखते हैं, या आप एक दूसरा मेंटली सुकून, मतलब जिसमें आप थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होके काम कर सकें और साथ सैलरी भी अच्छी मिले। तो वही इस तरह की जॉब तो हर बंदे का एक ड्रीम होता है। तो अगर आपका भी एक ड्रीम है तो यार ये अपॉर्चुनिटी आप ही के लिए है जी। तो अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई 14 साल तलीम की बेस पर आपको परमानेंट जॉब्स मिल जाए पाकिस्तान में, इसमें मज़े की बात यह है कि 14 स्केल की ये पोस्ट है। बीपीएस इसमें स्केल मेंशन है, ठीक है। और मज़े की बात इसमें यह है कि भाई कोई एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने फ्रेश फ्रेश बीए किया हुआ है, बीएससी की हुई है, बीएस ऑनर किया हुआ है, एमएससी की हुई है, मास्टर मतलब अगर आपकी तलीम है, एमफिल किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, तो भाई आप एलिजिबल हैं। पाकिस्तान रेलवे में बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। नंबरिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं, मैं कहता 74 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए भाई, अगर आप काबिल हैं, मतलब कि अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छी है, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट इसका जो पेपर पैटर्न है ना वो भी एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको फर्दर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें सैलरी की भी मैं बता दूंगा कि आपको इसमें सबसे पहले चले बात करते हैं जी पोस्ट का नाम। अब इस ऐड में ना, ऐड में आपको स्क्रीन पर शो भी करवा दूंगा, वेबसाइट का नाम भी बता दूंगा, कहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है, कहाँ से आपने अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नाम से तो वैसे ये गार्ड, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड ही मतलब आप इसको समझेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जैसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर होता है ना, रिसेंटली जो पोस्टें आई थी, ठीक है, वो भी आई थिंक 14 स्केल की थी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पावरफुल जॉब है। एक ट्रेन का जो इंचार्ज होता है ना, वो ये एक गार्ड होता है, मतलब कि ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा आप इसको और भी नामों से पुकार सकते हैं जो पाकिस्तान रेलवे में एक गार्ड के तौर पर जाने जाते हैं। सारी इन जॉब्स की डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को दिल करे तो स्किप कर दें, मतलब आपको फर्दर फिर और सर्च करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पाकिस्तान रेलवे में एज ये जो गार्ड की इस या ट्रेन इंचार्ज आप इसे कह लें, ठीक है, भर्ती होना चाहते हैं ना, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को पूरी गाइडलाइंस अप्लाई से लेकर फाइनल भर्ती तक का सारा प्रोसीजर भी बता दूंगा। इसके लिए तलीम मैंने आपको स्टार्ट से बता दी है, 14 साल तलीम आपकी किसी भी सब्जेक्ट में, फर्दर मास्टर भी किया हुआ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एमफिल भी मतलब किया फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज भी बड़ी मजे की रखी है, 25 से ऑनवर्ड अगर आपकी 5 साल उसमें आपने ऐड कर लेने हैं, 30 साल के राउंड बुट आपकी एज बनती है ना, तो भाई आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इसमें एक चीज बता दूं, 25 से मैं ऑनवर्ड मतलब 5 ऐड किए ना, वैसे 18 से 25 है, ठीक है, 5 साल और ऐड कर लेने हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी बुद्धिस्ट कम्युनिटी फाटा से अगर आप बिलोंग करते हैं या दूसरे सूबों से बिलोंग करते हैं, बलोचिस्तान की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी कोटा है। जो रेलवे के एम्प्लॉई है ना, उनका भी 5% कोटा रखा गया, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो उसमें भी आपको तकरीबन काफी ज्यादा रिलैक्सेशन है। मैं ऐड का ना लिंक दे दूंगा, आप ये अगर एज के मामले में परेशान है ना तो खुद भी रीड कर लीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, मैंने वही आपके साथ शेयर करनी है ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज्यादा हमारी लेंथी ना हो जाए। तो देन बात कर लें, इसमें 74 सीट्स हैं, 14 स्केल, 14वां स्केल इसमें आपको दिया जाएगा। एजुकेशन भी बता दिया है। फर्दर इसमें शावर से अगर आप बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी से करते हैं, देन इसके अलावा मुल्तान से करते हैं, सखर से करते हैं, लाहौर से करते हैं, कोयटा, कराची, इन्होंने ना डिवीजन वाइज कोटा की डिस्ट्रीब्यूशन की है, ठीक है। टोटल 74 सीट्स बनती हैं। तो अगर आपकी थोड़ा बहुत में मतलब प्रेपरेशन है ना, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट प्रेपरेशन भी बताने जा रहा हूं, तो आपने जरूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। अगर आप ग्रेजुएशन या बीएस ऑनर करके किसी प्राइवेट सेक्टर में या घर फारग बैठे हुए हैं, किसी जॉब की तलाश में है, तो देन जल्दी से बात कर लें। इसमें आप लोगों का पेपर पैटर्न वो तो चले मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से नोट कर लें कि आपने अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट आप नोट कर लें, लास्ट डेट इसमें आपकी जो बनती है ना वो 13 मार्च 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना, नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाएं, जैसा कि आप लोगों को पता है पंजाब जॉब्स पोर्टल है। इसी तरह अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब्स आती है ना, ठीक है, फेडरल में या ऑल ओवर द पाकिस्तान में, जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जाना है, वहां आपने सबसे पहले अगर साइन इन मतलब रजिस्टर्ड है तो फिर आपने साइन इन करना है, अगर नहीं है तो साइन अप आपने करना है, रजिस्टर होना है।
साइन इन हो जाना है। देन आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। जिस पोस्ट पर भी आपने प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद अप्लाई करना है ना, तो भाई जैसा कि ये ट्रेन इंचार्ज या इसको आप सेक्शन कंट्रोलर भी कह सकते हैं, कमर्शियल, इसके अलावा सुपरवाइजर भी आप इस पोस्ट को कह सकते हैं। तो भाई आपने इसको सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है। अप्लाई के बाद आप लोगों ने फीस भी पे करनी है, ठीक है, वो आपने 1000 इस पोस्ट के लिए करनी है, ये भी आपने नोट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी भेजने की इसमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये आपने नोट कर लेना है। अब जल्दी से इसमें बात कर लें आप लोगों का जो एक पेपर पैटर्न होगा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 70% आप लोगों की मतलब जो रिटन टेस्ट का पार्ट होगा सिलेक्शन में, ठीक है, वो 70% रिटन टेस्ट का होगा और देन 30% आप लोगों के इंटरव्यू के मार्क्स होंगे। जस्ट एक आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ये आपने नोट कर लेना। रिसेंटली जो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर लोग भर्ती हुए ना, वैसा ही सीन होगा। कोई इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट जैसा कि कोई हाइट शाइट का, चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रनिंग शनिंग पुशअप सिटअप्स कोई इस तरह का सीन नहीं होगा। सिर्फ रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के बाद आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। रिटन की 70% रेशो होगी, 30% आप लोगों की इंटरव्यू की होगी। तो भाई आप अगर अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हैं, इंशाल्लाह जरूर करेंगे, भाई के साथ मतलब आप कनेक्टेड रहेंगे। मैं आप लोगों को इन जॉब्स की अपडेट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंप्लीट मतलब इसकी टेस्ट के प्रिपरेशन के वाले से भी मतलब मटीरियल कुछ अपलोड कर दूंगा, इंटरव्यू के वाले से भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। एक चीज और आपने मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना है, आप से अगर अप्लाई हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर आपने मेरे से अप्लाई करवाना है नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू इस पोस्ट पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं। एंड इसमें जो आप लोगों की 70% आपकी ओवरऑल प्रोफाइल में रेशो का किरदार होगा, वो आपका रिटन टेस्ट का होगा। 70% से मुराद उसमें आप मतलब जितने भी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का इन्होंने जो मतलब टेस्ट किसी दूसरी मतलब रिफा इंटरनेशनल आई थिंक जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया था, कंप्यूटर पर टेस्ट हुआ था, 50 MCQs थे। तो इसके भी चांस यही है कि रिफा वाले ही इसका मतलब टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन आप लोगों का कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, जनरल बेस्ड टेस्ट होगा, बड़े ही मतलब उसमें आसान सा इंग्लिश का, मैथ का, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर से, जीके से रिलेटेड मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह आपको एक चीज बता दूं, मेरे चैनल पर जितनी मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हैं, इंग्लिश की, जीके की, जियोग्राफी की, मैथ, बेसिक मैथ की, इसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट की, इसके अलावा इस्लामिक स्टडी की, पाक स्टडी की, ठीक है, अगर आप वो सेपरेट से डेली तकरीबन 2 से 3 वीडियोस देख लेते हैं ना, मैं ये श्योरिटी के साथ बात करता हूँ, ईद के बाद जब टेस्ट होगा ना, आप इसको 100% मतलब कि आपके इसमें 90+ मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें डिफिकल्टी रेशो होती नहीं है। चैनल पर मेरे बेसिक लेवल से लेकर तकरीबन एडवांस लेवल ही मैं कह सकता, बेसिक लेवल अगर आपने कवर कर लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि पेपर में डिफिकल्टी रेशो ज्यादा नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। बाकी अब इसमें इंटरव्यू के वाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कैंडिडेट्स भी शॉर्टलिस्ट होंगे, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, मैं इंशाल्लाह फर्दर मैं पर्सनली भी गाइडेंस देनी पड़ी जैसा कि मैं देता हूं, ठीक है, तो आप वो फ्री ऑफ कास्ट गाइडेंस भी मतलब ले सकते हैं। ये बाकी मैं इंशाल्लाह वीडियो भी डिटेल में मतलब अपलोड कर दूंगा, ताकि कुछ कैंडिडेट्स को ना भी पता चले, वो मेरी वीडियो के थ्रू मतलब जितनी भाई आप लोगों के साथ हेल्प कर सकता है ना, जरूर करेगा। तो मैंने प्रोसेस भी बता दिया, रिटन टेस्ट भी बता दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आपकी सैलरी क्या होगी, जैसा कि इसमें BPS 14 आपको दिया जाएगा। सैलरी आपकी एज अ ट्रेन इंचार्ज, एज अ सेक्शन ऑफिसर या कंट्रोलर सुपरवाइजर, ट्रेन इंचार्ज भी आप इसे कह सकते हैं, सीनियर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर भी आप इसे कह सकते हैं। तो भाई इसमें आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी 80,000+ होगी, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे में एम्प्लॉइज की सैलरी तकरीबन एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा। इसमें और भी अदर फैसिलिटी सैलरी के साथ साथ आपको दिए जाएंगे, जिनमें 55 to 60% ना आप लोगों को माइलेज अलाउंस भी इसमें आपकी सैलरी में ऐड होगा, ये भी आपने नोट कर लेना है। जस्ट आपकी 80,000 सैलरी नहीं होगी, उसमें माइलेज अलाउंस भी ऐड करने के बाद और भी अदर जैसे अलाउंसेस वो सारे 80,000 में ऐड हो जाएंगे, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा से अलाउंस है ना, वो भी आपको करके तकरीबन आपकी सैलरी 1 लाख+ हो जाएगी। देन इसके अलावा आप लोगों को और भी फैसिलिटीज, जैसा कि बिजनेस क्लास में अगर आप या कहीं भी मतलब आम भी ट्रेन में सफर करेंगे ना, जैसे बिजनेस क्लास की चले बात कर लेते हैं, उसमें भी आप फ्री ऑफ कास्ट आपकी फैमिली के लिए और फर्दर आफ्टर रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स मतलब आपको और फर्दर आपकी आने वाली जनरेशन के लिए, मतलब जैसा कि आप लोगों को पता है ना, रेलवे में तो एक बात भी मशहूर है कि इसमें जो एक बार भर्ती हो गया फर्दर भाई उसकी आगे से आगे नस्लें चलती रहती हैं। तो भाई यही सीन होगा, ये बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मतलब आम जॉब्स नहीं है, ये पाकिस्तान रेलवे में
अगर स्केल के अकॉर्डिंग देखा जाए, सैलरी के अकॉर्डिंग, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग भाई अच्छी जॉब्स हैं और जॉब की नेचर वाइज़ भी तकरीबन कोई डिफ़िकल्टी रेशियो अगर देखा जाए ना, जॉब्स में आप लोगों को पता है ना सिर्फ़ 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक आप सैलरी को देखते हैं या आप एक दूसरा मेंटली सुकून, मतलब जिसमें आप थोड़ा-सा मेंटली रिलैक्स होके काम कर सकें और साथ सैलरी भी अच्छी मिले। तो वही इस तरह की जॉब तो हर बंदे का एक ड्रीम होता है। तो अगर आपका भी एक ड्रीम है तो यार ये अपॉर्च्युनिटी आप ही के लिए है, या इसको आपने ज़रूर अवेल करना है। अब देखिए मेरा काम था आपको बताना कि भाई जॉब्स आ चुकी हैं, अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है? अब आपका काम है जी अप्लाई करना। अप्लाई ना हो तो आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। वैसे नेशनल जॉब्स पोर्टल का मैंने आपको आइडिया दे दिया, ठीक है? उस पर कोई इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है? तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो मज़ीद कोई भी क्वेश्चन है इन जॉब्स के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका लाज़मी जवाब दूँगा। आखिर पे यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।